हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक बुक के जो भी जितने भी सिनोनिम्स हैं उनको अच्छे से याद करने के तरीके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले नंबर से। तो पहला नंबर हमारा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला नंबर क्या है? एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है जो पूरी तरीके से प्रचुर हो, यानी कि जिसकी कोई कमी नहीं हो। ठीक है, तो कमी नहीं हो इसका मतलब प्लेंटी, तो इसके लिए सिनोनिम्स होता है प्लेंटीफुल। अब इसके एंटोनिम्स पे हम आ जाएंगे। तो हमारा एंटोनिम्स क्या है इसका? तो हमारा एंटोनिम्स है मीगर, स्कार्स, इनसफिशिएंट। मतलब कि जो भी चीज़ हमारा सफिशिएंट नहीं है उनको हम बोलेंगे इनसफिशिएंट। मीगर भी एक इसका एंटोनिम हो जाएगा। एंड स्कार्स का मतलब भी होता है जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है कि जो भी चीज़ पूरी तरीके से फ्रैंक हो, ऑनेस्ट हो या फिर फोर्थ राइट हो। दैट इज़ मीन कि इस चीज़ में किसी भी तरीके का कोई भी अस्पष्टता, यानी कि किसी भी तरीके की मिलावट नहीं हो। तो इसके अगर सिनोनिम्स पे आए तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थ राइट। ओके, सो अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा कि जो बहुत ही ज़्यादा धूर्त हो, यानी कि कनिंग हो, डिवियस हो या फिर आर्टफुल, यानी कि बहुत से तरीके जिसे आते हों किसी को धोखा देने के लायक, जैसे कि डिसीटफुल हो या फिर ब्लंट और बाइज्ड। तो हमारा क्या क्या हो गया एंटोनिम्स? एंटोनिम्स हो गया डिवियस, कनिंग यानी कि धूर्त, आर्टफुल यानी कि जो चालाक हो, डिसीटफुल यानी कि जो धोखेबाज हो, ब्लंट, ब्लंट इज़ द सेम मीनिंग लाइक धूर्त, धोखेबाज, और बाइज्ड। बाइज्ड का मतलब होता है जो कि दोनों तरीके से मतलब स्पष्ट ना हो, यानी कि किसी एक तरफ पर झुका हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है अबैंडन। तो अबैंडन का मतलब होता है किसी जगह को छोड़ देना या लेफ्ट आउट कर देना। तो क्या इसका मीनिंग हो जाएगा? इसका मीनिंग होगा कि इसका सिनोनिम्स पे हम आएंगे तो ये हो जाएगा फोरसेक, यानी कि किसी भी चीज़ को त्याग देना। ठीक है, क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ को त्याग देना या फिर डेजर्ट कर देना। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोरसेक और डेजर्ट। एंड अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाए रखना, होल्ड करना, सपोर्ट करना, रिटेन करना। इसका मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ कर रखना। ठीक है, तो एक रिटेन हो गया और नेक्स्ट हमारा सपोर्ट हो गया इसके एंटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे शिफ्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है जो कि बंजर हो, यानी जिस पर जो फर्टाइल नहीं हो, जिस पर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट नहीं की जा सकती है। तो इसका अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए, सिनोनिम्स में हमारा अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही हो। इनफर्टाइल, जो फर्टाइल नहीं हो। और डेजोलेट, तो डेजोलेट वर्ड याद रखिएगा, डेजोलेट का मतलब होता है बंजर। उसके बाद अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का मतलब हो जाएगा कि जो भी चीज़ प्रोडक्टिव हो। ठीक है, जो भी चीज़ प्रोडक्टिव हो और फर्टाइल हो, यानी कि जो भी चीज़ फ्यूटाइल नहीं हो, फर्टाइल हो। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी हो, हार्ड वर्किंग हो, एसिडुअस हो या फिर अनटायरिंग हो। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इंडस्ट्रियस होंगे, मेहनती होंगे। हार्ड वर्किंग तो सभी को याद होता है। एसिडुअस, ये वर्ड आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अनटायरिंग मतलब जो ईजिली किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ से वो घबराए नहीं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी हो। ठीक है, अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा लैक्स, लेज़ी। ठीक है, और जो कि हार्ड वर्किंग नहीं हो। ठीक है, तो लेज़ी का मतलब आलसी होता है। हम इसको काउच पोटैटो भी बोलते हैं, यानी कि जो काउच पर पड़े रहते हो। ठीक है, जो काउच पर पड़े रहकर
बिना कोई काम करते हैं उससे हम बोलते हैं काउच पोटैटो, यानी कि लैक्स, लेज़ी, स्लगिश। इसका एक और एंटोन हो जाएगा, क्या होगा? स्लगिश। स्लगिश का मतलब भी होता है आलसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारा लूसिड। क्या है? लूसिड। लूसिड का मतलब होता है जो कि पूरी तरीके से क्लियर हो, वैग नहीं हो। ठीक है, वैग नहीं हो, क्लियर हो, मडी नहीं हो, यानी कि जो कंफ्यूजिंग नहीं हो, वैग नहीं हो, मडी नहीं हो। तो क्लियर तो इसका सिनोनिम्स हो गया। अगर एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? वैग, कंफ्यूजिंग, मडी यानी जो मड में हो। ठीक है, पेल्यूसिड जो ल्यूसिड नहीं हो। ठीक है, तो ये सब हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, एंड दैट इज की हमारा है नेक्स्ट वर्ड मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, कोई चीज़ कम हो। तो कोई भी चीज़ कम होती है तो उसे हम बोलेंगे इनएडिक्वेट। ठीक है, एडिक्वेट का मतलब होता है जो पूरी तरीके से भरपूर हो। अगर इसमें हम इन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेट हो जाएगा। ठीक, तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा प्लेंटीफुल एंड सफिशिएंट। प्लेंटीफुल है, सफिशिएंट है, एडिक्वेट है। ठीक है, और कंप्लीट है, या फिर ओवर फ्लड है, फ्लड भी बोलते हैं। ये सब हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि प्लेंटी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, क्या होता है? बहुत। तो इसीलिए हमारा ये एंटोनिम्स हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि ऑब्सीन। ऑब्सीन ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अश्लील हो। ठीक है, वो देखने लायक ना हो। तो हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिसेंट। क्यों? क्योंकि डिसेंट का मतलब होता है जो भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिलावट ना हो, जो बहुत ही बच्चों वाली हो। ठीक है, डिसेंट हो, जिसमें छल कपट ना हो। अगर उस चीज़ में हम इन लगा देंगे मतलब कि नॉट डिसेंट, तो वो हमारे बन जाएगा ऑब्सीन। मगर इसकी अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए, डिसेंट का मतलब होता है जिसमें छल कपट ना हो, जो पूरी तरीके से शुद्ध और स्वच्छ हो, क्लियर। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हर चीज़ से अलग, यानी कि उसको हम विशिष्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंटोनिम्स हो गया इस वर्ड का। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? पैरेलस, पेराइल। ठीक है, पेराइल का मतलब क्या होता है? पेराइल का मतलब हमारा होता है बहुत ही ज़्यादा जोखिम या फिर संकट। तो पैरल अगर होगा तो इसका मतलब वो होगा संकट, पर अगर पैरेलस बोल देंगे तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, पैरेलस यानी कि जो भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो, संकटपूर्ण हो, तो क्या हो जाएगा? हजार्ड बोलते हैं डेंजर को। ठीक, हजार्ड एंड डेंजरस। तो ये सब हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या? हजार्ड हो गया, डेंजरस हो गया, हजार्डस हो गया, पेरिलस हो गया, और आपका कैटास्ट्रॉफिक एक वर्ड होता है, यानी कि कैटास्ट्रॉफिक। ठीक, ये हमारा होता है एक सिनोनिम्स दुर्घटनापूर्ण का। अगर हम इसकी एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा सेफ। ठीक है, सेफ हो जाएगा। और 45 जिसको कि हम लोग मतलब फोर्ट से अगर किसी चीज़ को हम सुरक्षित कर दे तो उसको बोलते हैं फोर्टिफाई करना, यानी कि सेफ हो गया। ठीक ना, और इम्पेरिलस हो जाएगा। अगर पेरिलस के आगे इम लगा देंगे तो इम्पेरिलस, ये भी हमारा एक एंटोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट यानी कि जो भी इंसान प्रूडेंट है उसके अंदर पूरी तरीके से सोचने समझने की शक्ति है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। तो इसको हम अगर सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉशियस, यानी कि जो हर चीज़ों को ध्यानपूर्वक करता है। ठीक है, हर चीज़ को अच्छे से जानता है, समझता है, और अवेयर रहता है, यानी कि कॉशियस, वाइज चालाक, तेज, एंड फ्रूगल का मतलब जो सोच समझ कर किया जाए। ठीक है,
जो भी चीज़ सोच समझ कर हम खर्च करते हैं उसे हम फ्रूगल बोलते हैं, फ्रुगैलिटी बोलते हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा नॉट वाइज, अनवाइज, ठीक है, जो वाइज नहीं हो, केयरलेस, जो केयर ना करे, इनडिस्क्रीट मतलब जो डिस्क्रीट ना हो, डिस्क्रीट का मतलब होता है ध्यान देने वाले, और इनडिस्क्रीट का मतलब ध्यान देने वाले नहीं, और वेस्टफुल का मतलब होता है जो कि सोच समझ कर अपना खर्च नहीं करे, यानी कि बहुत ही व्यर्थपूर्ण हो, ठीक है। ये वर्ड हमारा हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है जो दोस्ताना हो, मित्रतापूर्ण हो, ठीक है, फ्रेंडली, एमिएबल, वार्म, एमिकेबल, ये सब हमारा हो जाता है फ्रेंडली कॉर्डियल का सिनोनिम्स। एक हमारा इसका एक और सिनोनिम्स होता है, वो है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी, हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छे से देखभाल होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हॉस्पिटैलिटी, यानी कि देखभाल जहाँ पर ज़्यादा हो, जो हमारे लिए फ्रेंडली हो, जो हमारा ख्याल रखे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्डियल। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा एंटोनिम्स जाएगा हॉस्टाइल, यानी कि जो भी चीज़ हमें मित्रतापूर्ण नहीं लग रही है, नॉट फ्रेंडली हो, नॉट एमिएबल हो, नॉट एमिकेबल हो, और हमसे वो शत्रुता रखती हो, तो उसे हम बोलेंगे हॉस्टाइल, ठीक है, डरावना हो, हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट वर्ड हम जानते हैं क्या है, एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान हो, जिसे बहुत ही ज़्यादा समझ होती है किसी चीज़ की, ठीक है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, और इसे क्या बोल सकते हैं, स्कॉलरी, मतलब जो स्कॉलर्स हो, ठीक है, लर्नड हो, विद्वान, ठीक है, विद्वान हो। और इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा अनस्कॉलरी, मतलब स्कॉलरली, जो कि स्कॉलरली नहीं हो, ठीक। उसके बाद इग्नोरेंट, जो ध्यान नहीं देता हो, इग्नोर करता हो, तो इसे बोलते हैं अज्ञानी, ठीक है। इसका हम अगर हिपोक्रेट भी एंटोनिम्स कर दें, हिपोक्रेट यानी कि जो धोखेबाज हो, जो ढोंग करता हो, पाखंड हो, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जेन्युइन। तो ये तो हम आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं कि जो जेन्युइन सी बात है, यानी कि जो रियल है, वास्तविक है, जो फेक नहीं है, ठीक है, तो हमारे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ओरिजिनल, जो ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक, यानी कि जिसमें किसी भी तरीके का शक ना हो, और रियल, रियल तो सारे लोग जानते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा ठीक इसका उल्टा, यानी कि फेक, स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है मिलावटी, नकली, ठीक है, फेक। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जिस पे शक हो। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ये हमारा इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है जो कि सभ्य हो, ठीक ना, जिसमें सभ्यता ना हो, तो यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल हो, जिसमें रिस्पेक्ट ना हो, रूड हो, रूड का मतलब होता है बदतमीज, बोल्ड हो, यानी जो बिना कुछ सोचे समझे बोल दे, ठीक है, असभ्य बोलते हैं इसको। तो इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हम्बल, पोलाइट, सबमिसिव, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, मैनर। मैनरली का मतलब जो मैनर में हो, कर्टियस, कर्टियस का मतलब जो बहुत ही विनम्र हो, ठीक है, जो कर्टियस होते हैं वो विनम्र होते हैं। तो आप ये वर्ड याद कर लीजिएगा, सबमिसिव, कर्टियस, और हम्बल, ठीक है, मैनरली, ये सारे हमारे एंटोनिम्स जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिटिगेट। तो इस वर्ड को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ पे अगर मिट्टी डाल सकते हैं तो उससे वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि मिट्टी डालने पे कोई चीज़ कम हो जाती है तो वो मिटिगेट हो गया, कम हो गया, रेड्यूस हो गया, लेसन हो गया, डिक्रीज हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। और इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा किसी भी चीज़ को बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, इंटेंस कर देना, इंक्रीज कर देना, इन्हांस कर देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है, उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो आपको, आई होप कि आपको ये वर्ड याद हो गए होंगे, और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसुएड। तो परसुएड को हम कैसे याद रख सकते हैं, जो परस्यू करे, ठीक है, परस्यू कर देना मतलब राजी कर देना, तो परसुएड का मतलब राजी करना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉक्स, कॉक्स, ठीक है,
तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ पर हम अगर एक्स से याद करिए, किसी भी चीज़ पे अगर हम ऐसे जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब उसे राज़ी कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। यानी कि कॉक्स मतलब किसी चीज़ को राज़ी करना। उसके बाद कन्विंस करना, मतलब कि मान जाओ, ये बात करने के लिए तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। कन्विंस, ये बात तो सबको पता होगी, ये वर्ड सारे लोग जानते हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डिससुएड यानी परसुएड का ठीक उल्टा, डिससुएड। प्रिवेंट करना, रोकना। हॉल्ट करना, जानते हैं कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो उसको हॉल्ट बोलते हैं, हॉल्टेज यानी रोक कर रखना, ठीक है। तो ये हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसपेरेंट पे। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब तो होता है कि पारदर्शक, यानी जिसके आर पार देखा जा सके। तो इसका क्या हो जाएगा, लूसिड हमने पहले ही पढ़ा है ऊपर। लूसिड का मतलब होता है क्लियर या फिर जो कि चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट हो, ठीक है। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ओपैक चीज़ें होती है ना, जिसके आर पार नहीं देख सकते, तो वो हमारा हो जाएगा अपारदर्शी, ठीक है। इसकी अगर एंटोनिम्स की बात करें तो वैग हो जाएगा, नॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पेल्यूसिड हो जाएगा, और मडी, ठीक है, क्लाउडी, ये सब हमारा एंटोनिम्स में आता है। क्लियर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शांत, नॉट पीसफुल, ठीक है। नॉट पीसफुल का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो, एजिटेटेड हो। मतलब वायलेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए विरोध करना, पूरी वायलेंट है, ठीक है। एजिटेशन, एजिटेशन वर्ड को इस तरह से याद कर सकते हैं कि मान लीजिए एजिटेट, ठीक है, इसको एगिटेट पढ़िए। मान लीजिए गेट है, गेट के आगे सारे लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, यानी एजिटेट का मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अशांति है, धरना दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सिनोनिम्स हो गया। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लेसिड, प्लेस पर है अपने, प्लेसिड है, शांत है, काम है, एंड पीसफुल है। तो आई होप कि एंटोनिम्स तो सबको याद हो गए होंगे। प्लेसिड का मतलब जो अपने प्लेस पर है, बिल्कुल शांत बैठे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, यानी कि ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब हो जाता है जो बहुत ही तरीके से बेढंगा हो, ऑड हो, क्लमजी हो, ठीक है, जो देखने में बिल्कुल भी ठीक ना लगे, मतलब एब्सर्ड हो, बेतुका हो, इसे हम एब्सर्ड भी बोलते हैं, ठीक। तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा क्लमजी, एब्सर्ड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा बिल्कुल भी, और एक होता है क्वीर, ठीक है। क्वीर का मतलब भी अजीब होता है। और इसकी अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो ये होगा कन्वीनियंट, जो हमारे लिए बहुत ही सुविधापूर्ण हो, ग्रेसफुल हो, जो हमें गरिमापूर्ण लगे, ठीक है, उसे बोलते हैं कन्वीनियंट या ग्रेसफुल। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ये है डूबियस। डूबियस का मतलब जिस पर डाउट हो, ठीक है, जो दो दो से लगे, नॉट क्लियर, ये भी है ये भी है, डाउट हो रहा है, यानी कि डूबियस है। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स डाउटफुल या फिर फिशी। फिशी का मतलब जो बिल्कुल फिसल फिसल रहा है, जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी चीज़ सही है, ठीक। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा लाइकली, यानी लग रहा है कि ये चीज़ सही है, तो लाइकली, या फिर सर्टेन। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित, तो सर्टेन, इसके दोनों एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसेंट्रिक। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी इंसान अपने सेंटर पे नहीं है, बिल्कुल इधर इधर फैला हुआ है, मतलब अपने दिमाग में होश हवास में नहीं है, तो इसका मतलब वो इसेंट्रिक है, पागल है, सनकी है, ठीक। इसकी अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा क्वीर, अभी मैंने बताया था ऊपर क्वीर। पिक्यूलियर मतलब कि जो एकदम अपनी सोच समझ के बाहर है, पिक्यूलियर है, या फिर बिज़ार। बिज़ार, बाज़ार में यूं ही घूम रहा है सनकी इंसान, तो उसे बोलते हैं बिज़ार, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कस्टमरी, यानी कि कस्टमर को वो बहुत ही सहायता कर रहा है, ठीक है। तो ये हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अपने कस्टमर को हेल्प कर रहा है, तो कस्टमरी है, यानी समझदार है, नॉर्मल है, बिल्कुल पागल नहीं है, ठीक है। डिसेंट बोल सकते हैं, या फिर इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, शांत बोल सकते हैं, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, यानी जो बहुत ही पोलाइट हो, मीक हो, सबमिसिव हो, हमने ऊपर सबमिसिव वर्ड पढ़ा था, ठीक है, जेंटल हो। ये सब हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स की बात करें तो एरोगेंट यानी घमंडी,
ठीक है। प्रूडेंट ऊपर पढ़ा था हमने, प्रूडेंट भी हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकेबल, यानी त्रुटिहीन, जिसमें जो कि किसी भी चीज़ की गलती से परे हो, जिनमें कोई भी तरह की गलती ना हो। इम्पेकेबल है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। इम्पेकेबल यानी त्रुटिहीन, गलती जिसमें ना हो। तो फॉल्ट लेस, फॉल्ट नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट है। या फिर फ्लॉलेस, फ्लॉ का मतलब होता है गलती, फ्लॉ का मतलब गलत होता है। तो फ्लॉलेस हो जाएगा, तो जिसमें गलत ना हो किसी भी तरीके की। तो हमारे इसमें क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, इनएग्जैक्ट, मतलब जो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है, यानी फ्लॉड, फ्लॉड का मतलब गलती। तो फ्लॉड का मतलब गलतीपूर्ण, ठीक है, त्रुटिपूर्ण। हम 25 तक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करेंगे और आगे की क्लास में हम बाकी के बचे हुए सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम कहाँ तक करेंगे, 25 क्वेश्चन तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मोरोज। मोरोज का मतलब है उदास, जो बिल्कुल भी ज़्यादा अपने होशो हवास में ना हो, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा सलेन हो, ग्लूमी हो। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मोरोज। ठीक है। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो ग्लूमी हो जाएगा, सलेन हो जाएगा। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, सैड हो। ठीक है। और आपका डिप्रेस्ड हो, ये सब हमारे सिनोनिम्स हो जाएगा। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो ये हमारा चीयरफुल, यानी जो बहुत ही चीयर कर रहा हो, खुश हो, हैप्पी। ठीक है। और बस जो जहाँ पर भी आपको हैप्पी से मिला जुला वर्ड लिखे, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। किसके, मोरोज के। मोरोज को ऐसे याद कर सकते हैं कि एक इंसान बोल रहा है कि भाई मैं तो रोज़ ही रोता रहता हूँ। ठीक है। मैं तो रोज़ ही रोता रहता हूँ, यानी कि रोज़ रो रहा है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, मोरोज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, जो कि बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, यानी कि वो ठान रखा है अपनी जिद को। ठीक है। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। इससे हम स्टबर्न बोलेंगे सिनोनिम्स में, जो जिद्दी है। स्टिफ है। ठीक है। स्टिफ का मतलब भी जिद्दी होता है, बिल्कुल अपने जगह से हिलने डुलने नहीं वाला। इनफ्लैक्सिबल भी बोल सकते हैं इसे। और क्या बोल सकते हैं हम, इसे बोल सकते हैं हम इनफ्लैक्सिबल बोल सकते हैं। ठीक है। स्टिफ बोल सकते हैं। तो इसके ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा ठीक इसका उल्टा, यानी कि फ्लैक्सिबल, डोसाइल, हम्बल। ठीक है। ये सब हमारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो हमने आज पूरे 25 वर्ड्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम और भी ज़्यादा वर्ड्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। थैंक यू।